में लघियस्त्र ग्रंथ में 6वें परिच्छेद में 12वीं कारिका में श्रुत के दो उपयोग बता रहे थे, शादबात और नह। अंशग्राही न है और सकलार्थग्राही शादबात प्रमाण है। अब 6 द्रव्यों में अनेकांत व्याप्त है। उस अनेकांत को कैसे समझा जाए? 6 द्रव्यों में अनेकांत है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो अनेकांश शून्य हो। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है अनेकांश शून्य हो। प्रत्येक द्रव्य में साधारण, असाधारण, उभय धर्म पाए जाते। 3 धर्म। कोई भी वस्तु को उठा के देख लीजिए तो धर्मात्मक है। साधारण गुण भी है उसके अंदर, असाधारण गुण भी है, उभय धर्मी है, उभय गुण भी है। तो प्रत्येक द्रव्य के धर्मों की व्याख्या की। कल उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में समझाया, आज पुद्गल के बारे में समझना है आपको। पुद्गलः पुनः स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रस। ये गुण कितने पुद्गल के? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये 4 गुण पुद्गल के असाधारण। ये पुद्गल के अन्य द्रव्य की अपेक्षा से असाधारण गुण है। आलाप पद्धति में आपने पढ़ा है अंतचत्तार गुण सुजाति पे सामान्य गुण, बीजाति पे ते विशेष गुण। अंत के 4 गुण हैं। सुजाति की अपेक्षा सामान्य गुण है और बीजाति की अपेक्षा वे ही विशेष गुण। जो विशेष गुण है वे ही असाधारण होते हैं। इसलिए तो असाधारण है। जो विशेष हो असाधारण होते हैं, इसलिए अन्य में नहीं पाए जाते, इसलिए असाधारण है। जो गुण अन्य गुणों द्रव्यों में नहीं पाए जाए, द्रव्य विशेष में पाए जाए, इसलिए पर द्रव्यों की अपेक्षा से वो विशेष गुण है। जैसे अस्तित्व गुण है, वो संपूर्ण द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुण है, असाधारण नहीं है, साधारण गुण है। सत्वादि भी, अब देखो अस्तित्व आ गया, सत्व, सत्य, अस्तित्व, सत्य नहीं, अस्तित्व। तो अस्तित्व भी साधारण, ये क्या हो गया? साधारण गुण हो गया। अस्तित्व सभी के अंदर है। अचेतनत्व, मूर्तत्व, अद्भि। अचेतनत्व, अब इसे भी देखोगे, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, जो अचेतनत्व है, ठीक है, और मूर्तत्व है। अचेतनत्व, ध्यान दो, अचेतनत्व, मूर्ताद्भि, साधारण असाधारण से अनेकांतात्मकम। साधारण भी है, असाधारण भी है। अब प्रश्न करो यहां पर, आपने चेतनत्व को कहाँ गए? अचेतनत्व और मूर्तत्व, मूर्तत्व, तो मूर्तत्व को क्यों ले लिया? सुनो क्यों ले लिया। ठहरो पंडित जी, आचार्य महाराज की दृष्टि अभी क्या बोल रहे थे सीढ़ियों पर? आचार्य क्या बोल रहे हैं समझने की जरूरत है। जो बुद्धि लगा नहीं लगाते वे कुछ नहीं समझ पाएंगे, ज्यादा बुद्धि लगा लेते वे कुछ नहीं समझ पाएंगे। याद है आपको? आगम में बुद्धि नहीं है तो आगम नहीं समझ पाओगे, वो आगम में अपनी बुद्धि लगाओगे तो आगम समझ नहीं पाओगे। सुना पड़ी? इसलिए चेतना, अब देखो यहां पर विषय पकड़ो। एक विषय आपको लग रहा है, यहां मूर्तत्व गुण को उभय धर्मी क्यों कहा? ऐसा प्रश्न करो। ये जीव की अपेक्षा से कथन किया गया है। आहा, आनंद आ गया। जीव द्रव जो है, जो क्या अचेतनत्व, तो अचेतनत्व जो है ना, वो तो धर्म अधर्म आकाश काल सब में जा रहा है। परंतु मूर्तत्व, तो मूर्तत्व, धर्म द्रव्य मूर्तत्व, अधर्म मूर्तत्व, काल मूर्तत्व, आकाश मूर्तत्व, तो ये तो उभयधर्मी कैसे हो जाएगा? तो जीव द्रव्य जो ना, सुनो ना भाई, जीव द्रव्य में भी वो पाया जाता है मूर्तत्व, बंद की अपेक्षा।
बोलो बालक, मूर्त तो धर्म जीव का है कि नहीं, बंदी की अपेक्षा। और नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो जो धर्म जिसमें हो ही नहीं सकता किसी अपेक्षा से, उसको उसका कथन नहीं हो सकता। आप तो किसी भी अन्य द्रव्य लगा के दिखा दो हमारे लिए। देखो, विचार करो, विचार करो, निर्णय ये करे तुम हो कहां, तुम अभी कहीं और कहीं हो। अब सुनो ध्यान से, अचेतनत्व, अचेतनत्व तो सब में जा रहा है, समझने की नहीं, इसलिए कैसा है वो, साधारण है। अचेतनत्व जो है ना साधारण गुण है। अरे भाई अब दो एक मिनट रुको, आप बाद में तो बुद्धि से मिलते हैं। जो अचेतनत्व है ये मात्र पुद्गल पुद्गल में अचेतन देख रहे हैं आपके कथन के अनुसार, और आप इस अपेक्षा से कथन कर रहे हो नहीं। सुनो, अचेतन उभयात्मक क्यों है? वो इसलिए उभयात्मक है, पुद्गल में भी पाया जाता है और अन्य द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए वो उभय रूप है। तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बोलते रहो। पहले सुनो ध्यान से, आपको मालूम होना चाहिए तीन रूप दिखा रहे हैं, तो तीन में साधारण लगा दिया, असाधारण लगा दिया, वो विशेष बना दिया, और उभय लगाना है। हाँ, तो उभय तुम केवल किस में लगा रहे हो? लगाते रहो, तुम लगाते रहो। अब वो ठीक है, वो तुम्हारा आगम बना होगा। पहले समझो भाई एक मिनट। तो उस सूत्र जो कह रहा है आपको क्या बोलिए, जो गुण सभी में पाए जाते हैं वो साधारण है, और जो गुण पर में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए, वो विशेष गुण है। अब जो गुण सुद्रव्य में भी पाए जाते हैं, परद्रव्य में भी पाए जाते हैं। कैसे? जिनका परद्रव्य में पाना नियत है और सुद्रव्य में पाना भी नियत है, उभय धर्मी है वो गुण। और इनका क्या कहना है कि पुद्गल में ही पाए जाते हैं मूर्तत्व, यही बोल रहे हैं ना, अपने अपने पाए जाते। तो कौन सा, तो विशेष गुण नहीं हो गया? हाँ, तो फिर क्या हुआ इससे? वे सभी गुण ऐसे थे। एक मिनट, आपके अपेक्षा से जो इसमें अमूर्तत्व है, सुनिए, अमूर्तत्व गुण जो है वो धर्म द्रोह में पाया जाता है, अधर्म में पाया जाता है। आप एक काम करो, आलाप पद्धति को भी गौण करके यहाँ की अपेक्षा से बोलिए। आप एक काम करो, यहाँ की हिंदी पढ़ना जरा, आपकी यहाँ की हिंदी पढ़ लो, फिर से पढ़ लो एक बार। पुनः सुनो भाई, पुद्गल पुनः तो मूर्तत्व चेतरत्व मूर्तत्व मध्य साधारण असाधारण उभय अनेकांतम। तो जो पुद्गल है ना अनेकांतात्मक है। कैसा है? अब सुनिए, एक मिनट रुको। धर्मस्य, जैसे धर्म द्रव्य है, गति है तत्व असाधारण है,
धर्म द्रव्य में गति हेतु क्या है? असाधारण। वो मात्र धर्म द्रव्य में ही होता है, अन्य द्रव्य में नहीं होता है, इसलिए कैसा है? असाधारण। और सत्वादि भी साधारण, उसमें धर्म द्रव्य में अस्तित्व वस्तुत्व आदि ये कैसे है? साधारण। अब चलिए चेतनत्व अचेतनत्व भी उभय, वो अचेतनत्व है, जो अचेतनत्व है वो किसमें पाया जाता है? 5 द्रव्यों में, उसमें भी पाया जाता है, सभी अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। उभय धर्मी है, उभय धर्मी। अब इसमें इनका चिंतन अलग है। आप इसको हिंदी में पढ़ो आप तो। इसलिए उभय अनेकांत में कहा, उभय अनेकांत कहा। अब जो सूत्र बोल रहा है अंत चतुर्गुण सामान्य गुणा, सुजाति अपेक्षा विजाति होते विशेष गुणा। अब विजाति पे जब वो विशेष गुण है वही, अब कैसे हो जाए? सुनिए ना कैसे हो जाएंगे, पहले सुनो। जैसे कि मेरा चेतनत्व गुण है सुजाति अपेक्षा, तो मैं अपनी जाति के जीव के अपेक्षा सभी सामान्य है, ठीक है। और पुद्गल की अपेक्षा से हमारा वही गुण विशेष हो जाए। आप सुन रहे कि नहीं? पहले सुनो। तो हमारा साधारण गुण क्या है? हमारा साधारण गुण क्या है? चेतनत्व सुधाई अपेक्षा, और विजाति अपेक्षा हमारे क्या है? वो विशेष गुण। हमारी आत्मा में ऐसा गुण देखो जो दोनों में जब पाया जाए, दोनों में पाया जाए। हाँ अरे सुनो ना, अब तुम उन गुणों की अपेक्षा से कथन करो। उभय धर्मी, आप वहां ना जाकर के यहाँ के धर्म को पकड़ लो एक बार। यहाँ जो कथन कर रहे हो वो ठीक है, उस सूत्र पे, लेकिन यहाँ जो कथन है इससे पकड़ दो। एक मिनट सुनो, नहीं है। अब देखो, धर्म गति हेतुत्व, धर्म द्रव्य का गति हेतु क्या ना? असाधारण धर्म है, और सत्वाद भी साधारण धर्म है, और अचेतनत्व। पहले तुम भेद करो, मुस्कुराओ मत। ये 3 बातें क्यों बोल रहे हैं? ओ भाई उधर आंखें मत दिखा, तुम इधर देखो। आप इसमें देखो, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, ए बालक गति हेतुत्व क्या है? असाधारण गुण। असत्व क्या है? साधारण गुण। अब प्रश्न ये है, तुमने चत्वार गुणा कहा है, चत्वार गुणा, तो 4 गुण के नाम है जरा, कौन से 4 गुण हैं? ये क्या है? वे सब में जा रहे हैं। देखो, सरल को कठिन बना देना ये अनुचित है, कठिन को सरल बनाना उचित है। पहले सुनो ध्यान से, इतनी बड़ी बात नहीं चल रही यहाँ पर जो ये घुमा रहे हैं। बात इतनी सी है, यहाँ मूल बिंदु क्या सिखा रहे हैं आपको? आपको ये सिखा रहे हैं मात्र वस्तु अनंत धर्मात्मा अनेकांत भूत है। तो अनेकांत भूत कैसे हैं? उसमें सामान्य गुण भी पाया जाता है, मतलब इनकी भाषा बोल रहे हैं, सामान्य विशेष तो आलापति की भाषा चली जाएंगी। साधारण गुण भी है, असाधारण गुण भी है, उभय गुण भी है, ठीक है। अब जो उभय गुण है वो कैसे है? जैसे चेतनत्व गुण है, तो जीव द्रव्य में चेतनत्व उभय गुण है। चेतनत्व सुनना ध्यान से, 1 मिनट। जीव द्रव्य में चेतन उभय गुण धर्मी है, कैसे बताना? सुजाति की अपेक्षा से चेतनत्व देखेंगे, और विजाति की अपेक्षा सुजाति की अपेक्षा देखेंगे तो साधारण धर्मी बनेगा, और विजाति की अपेक्षा देखेंगे तो वो विशेष धर्मी बनेगा। अब ठीक, अब रुकिए आप, ठहरो।
आप जो समझ रहे हैं अपनी दृष्टि समझ रहे हो, सो आप अपनी दृष्टि को समझो, कोई हमें टेंशन नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पर देखना जरा बेटा, इनमें मूल जीव द्रव्य में चेतना तो देखने क्या लिखा है। चेतना मूल तत्व आदि साधारण और जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन ज्ञान जो चेतनत्व यानी चेतनत्व गुण, वो जीव द्रव्य का असाधारण है कि साधारण? अच्छा, अरे भाई इधर देखो, तुम सबको भ्रमित मत करो, 100% भ्रमित कर रहे हो। आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां पर लघु स्त्री में जीव द्रव्य का जो चेतनत्व गुण है वो साधारण है कि असाधारण? अन्य धर्म के अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से देखो, आप जीव सुजाति मत लगाओ यहाँ पर, और यहाँ सूत्र लगाओ ही मत, यहाँ उस सूत्र को हटा के बोलो आप, आला पद्धति के सूत्र को हटा के एक क्षण के लिए बोलिए आप। अब बोलो, चेतन धर्म जो है यहाँ ग्रंथ में साधारण लिखा कि असाधारण लिखा है? तो क्या लिखा, ज्ञान लिखा? हाँ, तब वो चेतन किसे कहते हैं? नहीं घुमाने को हम बोलेंगे, घूमे जब ना, कोई बात नहीं है। ज्ञान आत्मा का जो गुण है वो साधारण कि असाधारण? हमें कुछ दुनिया नहीं सुनना है, आप जो भी उत्तर उतना उत्तर दो। चेतन जो ज्ञान गुण है आत्मा का, वो साधारण गुण है कि साधारण? मैं अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ आत्मा को पूछ रहा हूँ, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से पूछ रहा हूँ, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से। तुम सुनो, सरल स्वभावी बन करके जिस प्रकार हम प्रश्न कर रहे हैं वैसा उत्तर दो। मैं मेरा प्रश्न सुनो, आप सुनना भाई, आप सब लोग, ये विशुद्ध सागर किसी बात मानने वाले नहीं है, ठहरो। इधर देखो सार सागर जी, बालक प्रश्न आपसे ये है, एक जीव द्रव्य नाम का वस्तु है, ठीक है ना, उसका चेतनत्व गुण है अथवा ज्ञान दर्शन मान लीजिए, चलो ज्ञान दर्शन उसका गुण है। तो ज्ञान जो गुण है, हम जीव जीव के अपेक्षा कथन कर नहीं रहे, हम उसको जीव जीव को तो गौण करके कथन कर रहे हैं, हम एक जीव की व्याख्या कर रहे हैं। और एक जीव की व्याख्या में, और ये हमारे सामने पुद्गल द्रव्य रखा है, इस पुद्गल की अपेक्षा से जो जीव है उसका जो चेतन गुण है उस पूरा पगला आदमी है क्या यार? अरे भाई, तत्र चेतन लक्षण जीवा ज्ञान दर्शनी हो, ये सूत्र क्यों बोल रहे आप? तो जो आत्मा है, आत्मा जो है ज्ञान गुण से युक्त है, ठीक है। अब आप चेतनत्व को भी तुम पता नहीं कौन सी लोक में लेके जा रहे हो। आगम में चेतनत्व किसे कहा गया है? ये उत्तर दो, सर्वासिद्धि में चेतनत्व किसे कहते हैं? हाँ, चेतनत्व क्या है? चेतना जीव का लक्षण है, वो क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन बाहर कोई चेतना नाम की वस्तु है क्या? नहीं है। चलो आप पढ़ने दो भाई, नहीं चलो आगे, इधर देखो, नहीं सोचने समय नहीं दिया। देखो आप जितने बैठे ना, हमारे बात तुम उनसे ही बातें करते हो, आपसे कह रहा हूं मैं आपसे, और तुम्हारी श्रद्धा उल्टी हो जाएगी, फिर क्या होगा? इधर देखो मेरी तरफ, हम इस बात को मानने को तैयार हैं, कौन? अंतः समान, लेकिन अभी ये सूत्र यहाँ ये नहीं कथन कर रहा है। पहले सुनना ध्यान से, वो सूत्र को हम जब जीव की व्याख्या करेंगे, जीव की व्याख्या करेंगे वो अलग विषय। अभी क्या कर रहे हैं, जो गुण वहां पर जैसे चेतनत्व है, चेतनत्व है अपनी जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है, जीव जीव के अपेक्षा सामान्य गुण है, ठीक है, और पुद्गल की अपेक्षा से विशेष है। तो ये क्या पकड़ रहे हैं, इसलिए वो चेतन उभयधर्मी कर रहे हैं, इसलिए चेतन को उभयधर्मी कर रहे हैं।
आप सुनिए, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। पर अगर महाराज क्या कह रहे हो उसे सुनिए आप। जो ज्ञान गुण है आत्मा का, वो पुद्गली अपेक्षा साधारण कि असाधारण? इतना प्रश्न हमारा उत्तर दो आप। असाधारण। इसलिए आचार्य महाराज ने उसको लिया नहीं है। जो विशेष गुण है ना, वो लिए नहीं। यहाँ जो लगी इस तरह टीका करता अभयचंद सूरी जो कह रहे हैं, हम ऐसे कैसे मान ले तुरंत किसी से प्रभावित होकर के? अभयचंद सूरी इस बात को मान नहीं रहे। उन्होंने क्या किया है, अब देखो फिर से देखो, चैतन्य के पास पहुंचो। तत्व ज्ञान दर्शन सुखवीर्य असाधारण ही सर्वत्र। ठीक है, अरे ज्ञान दर्शन सुखवीर्य। अब सुनिए, प्रेमेत्वादि अगुलोत्वादि धर्म गुणा अद्वी साधारण। ये क्या हो गए? साधारण हो गए। ठीक है, आइए अमूर्तत्व भले में वैसे है, लेकिन यहाँ जो समझाने वाली शैली है वो भेदात्मक शैली चल रही है। अमूर्तत्व सूक्ष्मत्वादि असंख्या प्रतिशत भीष साधारण असाधारण उभय उभयात्म अनेकात्म जीवा। इन्होंने क्या किया, इसमें ज्ञान दर्शन को तो सुखबीर को तो असाधारण में रखा, प्रेमित्वादि को साधारण रखा, और मूर्तत्व अमूर्तत्व और सूक्ष्मत्व, मूर्तत्व यानी अमूर्तत्व और सूक्ष्मत्व, इनको कहाँ रखा? उभय में। अब टीकाकर्ता जब स्वयं ऐसा लिख रहे हैं तो हमको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब प्रश्न क्यों रखा? ठीक है, अब अमूर्तत्व को क्यों रखा? इधर देखो, अमूर्तत्व जो है जीव के तो है ही, लेकिन चार द्रव्यों में और है। उभय धर्मी अमूर्तत्व गुण है। जीव में तो है ही, चार द्रव्यों में और है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? अमूर्त जीव में है कि नहीं? अब और चार द्रव्यों में जा रहा कि नहीं? समकित सागर जी जा रहा कि नहीं? इसलिए वह धर्मी कहा। यहाँ हम यहाँ की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। आपकी बात ऐसे नहीं मैं मानूं नहीं, मैं मान लेता हूँ, हर आदमी बच्चे की बात मानता हूँ, तुम तो मुनिराज हो। लेकिन अब मैं जैसा कथन आप कर रहे हो, जैसा आप कथन कर रहे हो, इधर देखो, जैसा आप कथन कर रहे हो उस कथन से ये बात टूटती है अमूर्तत्व की। ठीक है, वो अपेक्षा अलग है, ये अपेक्षा अलग है। यहां इनको ये दिखाना अनेकांतर वस्तु है, इस अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं। पंडित जी आप क्या समझ रहे हो? वो भी लगेगा। अब पुद्गल का जो धर्म है, अब पुद्गल के पास आइए। पुनः स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार गुण उन्होंने असाधारण रख दिए। ठीक है ना? बोले मूल ग्रंथ को देखिए, हिंदी नहीं पढ़ना भी। सत्वादि भी और सत्वादि साधारण, ठीक है, अचेतनत्व मूर्तत्व भी साधारण साधारण अनेकांतम का। अब इनने प्रश्न इसलिए कर दिया था, हमने कहा ये मूर्तत्व को क्यों लिया, क्यों लिया? तो देखो विषय तो ऐसा बालक, सुनो, ये अमित शाह बोल रहे थे एक दिन, भोला ने बताया हमको। अमित शाह बोल रहे थे एक दिन, भोला ने बताया हमको, बोला इधर देखो सारस्वत जी, जो नागरिक संहिता कौन सी संहिता कोई पास हो रही भगवान जाने। सुनो तो वो क्या बोले सारस्वत सागर जी, ये भी जानो आप। उन्होंने कहा जो बाहर से आए बौद्ध, हिंदू, सिख, ठीक है, लेकिन भले हमारी संख्या कम हो, ऐसा नहीं कि अभाव हो जाए, संख्या कम होने से अभाव थोड़ी कर दोगे आप। उनको बाकायदा बोलना पड़ा जैन। यदि पाकिस्तान में जैन रहते हैं, अमेरिका में जैन रहते हैं, ठीक है, कोई पश्चिम बंगला में जैन रहते हैं, किसी भी देश में जैन हो, वे आकर भारत में रहते हैं, आकर के रहने लगे। हुआ है? यदि भारत में आके रहते हैं
तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारा जो जैन दर्शन है कितना सूक्ष्म है। हमने एक बार पढ़ा, सुन रहे ना, हमने बेटे को पढ़ाई राजभारती, और राजभारती का तुम चौथा अध्याय पढ़ोगे जब, मैं पढ़ भी लिया होगा लेकिन पढ़ो, उसमें जो संख्या दी है, देवों के भेद किए हैं, एक एक देव के भेद बेटा। तो बातचीत चल रही थी भोपाल में 3 सेट में, ठीक है। अंत में निर्णय लिया गया, सब विद्वान बैठे थे कि अकलंग स्वामी के सामने 100% आगम था, नियम से आगम था, पूर्व आगम, बिना पूर्व आगम के लिख नहीं सकते थे। इतनी संख्या, इतने विषय को याद रखना कठिन है। ये आप स्वीकार करोगे क्या? करोगे ना बेटा? हाँ, क्योंकि तिलोक परिणति करता जब ये कह सकते हैं वो हरि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों वर्णन समाप्त हो गया, तो उनके पास नहीं था। तो भले स्मृति में रहा हो, हमने आपको बता दिया, आपने अपने शिष्यों को बता दिया, ये दृष्टि रही है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है, विसंवाद का भी विषय नहीं है। यहाँ तो इतना सा बता रहे हैं, आपको अनेकांत वस्तु बता रहे हैं, ठीक है। अब बोलो क्या कह रहे हैं, अपनी अपेक्षा बोलो, हमारी अपेक्षा बोलो, दोनों बोलो। इन सब की संख्या मिट जाएगी। बोलो, जिस अपेक्षा हम कथन कर रहे हैं वो भी बोलो, जिस अपेक्षा आप कथन कर रहे वो भी बोलो। बोलो, सुनो भाई, सारस्वत बोल रहे हैं। हाँ, अभी हम सही है कि तुमसे ये नहीं बोलना है, आपको तो ये बोलना हम किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, आप किस अपेक्षा से बोल रहे हो। बोलो। आपकी जो अपेक्षा है वो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा है। हाँ, साधारण भी जो बना रहे वो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बना रहे, असाधारण भी अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बना रहे आप। पहले साधारण जो बना वो भी अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बना रहे आप, और असाधारण भी अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बना रहे। ये आप ऐसा बना रहे हो, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो साधारण हम स्वद्रव्य की अपेक्षा बना रहे हैं, असाधारण परद्रव्य की अपेक्षा बना रहे हैं। बस इतनी सी बात। ये जो ये यहाँ जो लिखा है इनने, नहीं, यहाँ जो लिखा है इन्होंने जो लिखा है, अनेकांत वस्तु सिद्ध कर रहे हैं। इधर देखो, अनेकांत वस्तु को सिद्ध कर रहे हैं, दोनों ही चीज विजाति की अपेक्षा बना ली है, तो साधारण साधारण बनाने की जरूरत क्या थी? दोनों ही विजाति की अपेक्षा बना रहे। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसलिए साधारण असाधारण, साधारण धर्म अपने स्वगुण की अपेक्षा से है, अपनी जाति अपेक्षा साधारण है, और वही अन्य जाति में देखा असाधारण है। और जो अपनी जाति में भी जा रहा है और पर जाति में भी जा रहा है वो वहात्मक है। यहाँ पर यही मात्र लक्ष्य है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हो गया समाधान, ठीक है। सार इतना है, जो लगी स्त्री के कर्ता अवेचन सूरी हैं वे अलग अलग दिखा रहे हैं स्पष्ट, इसमें कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं। तो आप उनने नहीं खोला ना, तो अपन क्यों उल्टा सीधा खोलें? नहीं, आलापति अपना निजी पक्ष है और इनका अपना निजी पक्ष है। आओ। नहीं, इनने क्या किया है, ये आला पद्धति का वो सूत्र मार्ग लेके चल रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ उनका कहना अनेकांत वस्तु त्रयात्मक देखिए। चलो आगे चलो, हैं? हो गया समाधान। दो ग्रंथों की अपेक्षा एक जगह लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो सुनो शाश्वत जी, बाकी सब ठीक है। ये यशोधर है ना, ये इनको एक टीस रहती, टीस मतलब पूरा हो जाए खुल के। ओम नमः धर्मस्य। नहीं, ऐसा आप मत बोलिए,
सुनो, आप ऐसा मत बोलिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो शारसत जी, तुम राज्य नहीं कर पाओगे। बालक समझो, राज्य नहीं कर पाओगे। बेटा समझ, कोई व्यक्ति अज्ञानता में बैठा है, उसको भी महत्व दे उसकी अज्ञानता सुनने के लिए, और महत्व दे करके एकदम ये मत करो तुम्हारी यहाँ तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। बेचारा कि ठीक, हमारी बात ही नहीं, हम तो आने नहीं तुम्हारे यहाँ कल से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ठीक है, लेकिन भैया आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, उसको ऐसा है। ठीक, कल मिलते हैं, ठीक है। अरे भाई, भगवत समन्त स्वामीकृत आप्ति मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसती अष्टसहस्री